फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने पैटर्न के बारे में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पैटर्न मेकिंग के बारे में देखा था कि पैटर्न क्या होता है। उसके बाद हमने पैटर्न मटेरियल्स के बारे में देखा था। देन वी हैव सीन पैटर्न अलाउंसेस, कौन कौन से अलाउंसेस हैं और अलाउंसेस क्यों रखने पड़ते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पैटर्न। तो जो पैटर्न के टाइप्स हैं, हम जो भी पैटर्न टाइप सिलेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड है वो पहले देख लेते हैं। तो एक तो है क्वांटिटी ऑफ कास्टिंग। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में आपको कास्टिंग करना है, आपको 1 पीस चाहिए, 100 पीस चाहिए, 1000 पीस चाहिए, कितने पीस चाहिए। दूसरा है साइज एंड शेप ऑफ द कास्टिंग। साइज कितनी बड़ी है, छोटी है, शेप कैसा है, ऑकवर्ड है, ईजी है। तो साइज एंड शेप ऑफ द कास्टिंग। टाइप्स ऑफ मोल्डिंग मेथड, जो कि हम बाद में देखेंगे। तो मोल्डिंग मेथड कौन सी है, ठीक है, एंड डिज़ाइन ऑफ द कास्टिंग। तो ये जो चीज़ है चार, वो फैक्टर अफेक्ट करता है कि आप कौन से टाइप का पैटर्न सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 11 पैटर्न है, टाइप्स। ठीक है, टोटल 11 टाइप्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हम वन बाय वन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है सिंगल पीस और वी कैन से सॉलिड पैटर्न। ठीक है, फर्स्ट वन इज सिंगल पीस या तो सॉलिड पैटर्न। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नाम से ही पता चल जाता है कि सिंगल पीस यानी कि एक ही पीस रहेगा और वो पूरा सॉलिड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है जैसे एक पीस है, पूरा सॉलिड है। तो इट इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द पैटर्न्स एंड मेड इन वन पीस एंड डज नॉट कैरी लूज पीस। लूज पीस क्या होता है कि अगर यहाँ पे बीच में हमें कुछ जगह चाहिए, ठीक है, तो उसमें कोई लूज पीस नहीं आता। ठीक है, लूज पीस आगे भी आएगा दूसरे पैटर्न में, ताकि आपको इजीली पता चल जाएगा। इट्स जनरली यूज फॉर मेकिंग द लार्ज साइज सिंपल कास्टिंग। अगर आपको बड़ी साइज चाहिए, सिंपल कास्टिंग चाहिए, तो ये यूज कर सकते हैं। देन इट इज लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू द अदर टाइप ऑफ पैटर्न। ऑब्वियसली लेस एक्सपेंसिव होगा क्योंकि सिंगल पीस है। डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस, इट इज यूजुअली मेड ऑफ वुड और मेटल। कौन से पीस का बना हुआ रहता है, जनरली वुड और मेटल का। For making the mold, single piece pattern is used either in the cop or in the drag. कॉप और ड्रैग आपको पता है, ठीक है, तो ये या तो कॉप में रहेगा या तो ड्रैग में रहेगा। स्टफिंग बॉक्स ऑफ द स्टीम इंजन, ठीक है, स्टफिंग बॉक्स ऑफ द स्टीम इंजन कैन बी कास्ट। ये कंपोनेंट का नाम दिया है, तो वो सिंगल पीस पैटर्न से हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इज टू पीस और स्प्लिट पैटर्न। पहले क्या था, सिंगल पीस था। अब कोई कंपोनेंट ऐसा हो कि जिसमें सिंगल पीस से थोड़ा प्रॉब्लम हो कास्टिंग में, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट यानी एक को हम 2 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, या तो 2 से ज़्यादा पार्ट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पीस और स्प्लिट पैटर्न, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 पीस में बना हुआ है और ये जो है 3 पीस में बना हुआ है। 2 पीस में ऊपर नीचे को हम बोलते हैं कॉप एंड ड्रैग। यहाँ पे 3 पीस है तो कॉप, ड्रैग एंड चिक, ये 3 पीस हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो पैटर्न ऑफ कॉम्प्लिकेटेड शेप कास्टिंग कैन नॉट बी मेड इन 1 पीस, सो वी कैन यूज एट दैट टाइम 2 पीस और मल्टीपल पीस पैटर्न, 3 पीस। सच पैटर्न आर मेड इन 2 पीस कॉल्ड द स्प्लिट पैटर्न। ठीक है, इट्स अपर एंड लोअर पार्ट are accommodate in the cop and drag portion of the mold respectively, जैसे मैंने आपको बताया। For keeping the alignment between 2 parts pattern, dowel pin are used। यहाँ पे आप देख सकते हो ये छोटी छोटी डॉवेल पिन है। ठीक है, तो डॉवेल पिन क्यों चाहिए हमें, क्योंकि उसका अलाइनमेंट बना रहे। ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो डॉवेल पिन जो है। ठीक है, तो वो क्यों रहती है, वो अलाइनमेंट बनाने के लिए रहती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेम थिंग यहाँ पे भी है। ठीक है, ओके, देन थर्ड वन इज लूज पीस पैटर्न। लूज पीस पैटर्न का मतलब क्या है कि कहीं पे आप कोई पार्ट रख रहे हैं, ठीक है, और उसमें कोई ऐसा पार्ट है कि जहाँ पे आपको अलग से कोई पीस रख के वो आपको करना रहता है। ठीक है, सम पैटर्न्स एम्बेडेड इन द मोल्डिंग सैंड कैन नॉट बी विथड्रॉन। जो मोल्डिंग सैंड होती है वहाँ से वो पार्ट आप नहीं निकाल सकते। हैंस such pattern are made with 1 or more loose piece for the easily removal from the molding box। जो अलग से आप पार्ट बिठाते हैं वो इजीली फिर रिमूव हो जाता है, इसीलिए हमें लूज पीस चाहिए।
ठीक है। दिस पैटर्न कंज्यूम मोर टाइम फॉर मोल्डिंग ऑपरेशन एंड रिक्वायर मोर लेबर वर्क, ठीक है। ये क्योंकि ये वर्क बढ़ जाएगा अगर आप लूज पीस अलग से बैठाते हो तो, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। सो दिस इज द लूज पीस पैटर्न। फोर्थ वन इज कॉप एंड ड्रैग पैटर्न। तो कॉप एंड ड्रैग वर्ड आपने सुना है, ठीक है। ऊपर का जो पोर्शन हम उसको कॉप बोलते हैं, नीचे है वो ड्रैग बोलते हैं। अब कोई कंपोनेंट होता है वो ऊपर कॉप अलग से हम कर देते हैं प्रिपेयर, फिर ड्रैग अलग से कर देते हैं, फिर दोनों में जो कैविटी रहती है उसके बाद हम जॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ईच हाफ ऑफ द पैटर्न इज फिक्स्ड सेपरेट प्लेट एंड बिसाइड द पैटर्न इट हैज़ अ प्रोविजन फॉर द मोल्डिंग रनर एंड गेट। सो ईच हाफ ऑफ द पैटर्न इज मोल्डेड सेपरेटली। आप यहाँ पे देख सकते हो ईच हाफ मतलब ऊपर वाला जो हाफ है और नीचे वाला हाफ है उसको हम सेपरेटली मोल्ड करते हैं एंड देन असेंबल फॉर द पॉरिंग, ठीक है। तो उसमें गेट वेट सब बना हुआ रहता है, रनर का भी हम ऑप्शन रख देते हैं। तो वो आधा आधा पोर्शन करके फिर उसको कंबाइन करना रहता है। दिस पैटर्न आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अ लार्ज कास्टिंग, ओके। फोर्थ वन इज गेटेड पैटर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेम पैटर्न है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे गेट प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे गेट प्रोवाइड कर दिया है थ्रू रनर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल पार्ट्स जो है, मल्टीपल मोल्ड कैविटी हम एक साथ जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कि इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ रैप, मतलब कि उसमें डिस्टोर्शन ना हो, इसीलिए हम ज़्यादा गेट प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इट्स मेड ऑफ मेटल जनरली, ठीक है। बाय यूजिंग द गेटेड पैटर्न नंबर ऑफ कास्टिंग कैन बी मेड एट अ टाइम। जैसे मैंने आपको बताया नंबर ऑफ कास्टिंग वी कैन मेड एंड इट इज़ यूज फॉर द मास प्रोडक्शन सिस्टम। दिस फैसिलिटेट द फिलिंग ऑफ मोल्ड विद द मोल्टन मैटर इन बेटर मैनर एंड रिड्यूस द रिक्वायर्ड टाइम एंड लेबर वर्क। ऑब्वियसली यहाँ पे एक साथ इतने पार्ट्स होंगे तो लेबर वर्क भी कम होगा और टाइम भी बचेगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, ठीक है। और ये जो है वो छोटे छोटे कास्टिंग के लिए यूज होता है, ओके। सो दिस इज अबाउट द गेटेड पैटर्न। देन नेक्स्ट इज मैच प्लेट पैटर्न। नाम ही ऐसा है कि मैच प्लेट। क्या करते हैं हम, दो प्लेट को यहाँ पे मैच करते हैं, यानी कि ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, और दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे मैच कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैच प्लेट पैटर्न। दिस पैटर्न आर मेड ऑफ 2 पीस। ये जो है वो आपको कॉप एंड ड्रैग जैसा ही लगेगा। 1 पीस माउंटेड ऑन द वन साइड एंड अदर पीस माउंटेड ऑन द अदर साइड इज कॉल्ड द मैच प्लेट। यहाँ पे एक पीस है ऊपर माउंटेड हो जाएगा, एक पीस नीचे माउंटेड हो जाएगा। दिस प्लेट में कैरी 1 पैटर्न और ग्रुप ऑफ पैटर्न माउंटेड इन द सेम वे, मतलब कि एक या तो ज़्यादा ऑब्जेक्ट हम एक साथ रख सकते हैं। एंड द प्लेट कैन बी, यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादा पैटर्न यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। 3 है पैटर्न और एक ही ग्रुप में एक साथ ही वो कास्ट होगी, ठीक है। सो दिस प्लेट, द प्लेट कैन बी वुड, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम और स्टील। तो ये जो मैच प्लेट है, ठीक है, वो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या तो स्टील की भी हो सकती है। द मैच प्लेट हैज़ अ रनर एंड गेट अटैच्ड विथ इट। आप देख सकते हो यहाँ पे ये रनर है, गेट है, वो सब यहाँ पे अटैच किया रहेगा। एंड मैच प्लेट पैटर्न आर जनरली यूज इन द मशीन मोल्डिंग बिकॉज दे प्रोड्यूस एक्यूरेट कास्टिंग एज फास्टर रेट। तो आईसी इंजन जो है, पिस्टन रिंग जो है, वो हम ये मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद है स्वीप पैटर्न। बहुत ही इजी है समझना यहाँ पे फिगर से कि ये एक वुडन ब्लॉक रहता है और उसका कुछ शेप रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ शेप यहाँ पे दिया हुआ है और वो क्या करता है, यहाँ पे गोल गोल घूमता है, इट्स राउंड, ओके। और जैसे ही ये गोल गोल घूमेगा तो यहाँ पे उसके शेप जैसा यहाँ पे मोल्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इट इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ मेड ऑफ वुडन बॉर्ड। ये क्या है, वुडन बॉर्ड which sweep the casting shape into the sand all around the circumference। ये पूरे circumference में जो अंदर sand होगी उसको sweep कर देगा, मतलब बाहर की तरफ ले लेगा और ये जो shape है वुडन का वो shape यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। Now the sweep is rotate about the spindle or post and form a cavity as shown in figure। ये cavity generate कर दी है, ठीक है। Once the mold is ready, sweep pattern and post can be रिमूव, ये आप उसके बाद रिमूव कर दो, ठीक है। नाउ इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम
एंड लेबर वर्क एज कम्पेयर टू द मेकिंग फुल पैटर्न। ठीक है, ये ऑब्वियसली टाइम कम कंज्यूम करेगा, लेबर वर्क भी कम होगा। एंड स्वीप पैटर्न आर यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज कास्टिंग। ओके, लार्ज एज वेल एज सर्क्यूलर होना ज़रूरी है एंड सिमेट्रिकल शेप होना भी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल लार्ज केटल ऑफ कास्ट आयरन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द स्वीप पैटर्न। नेक्स्ट इज स्केलेटन पैटर्न। स्केलेटन मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो ये पट्टियाँ लगी हुई है। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा कुछ राउंड पीस बनाना है तो इंस्टेड ऑफ पूरा हम उसको करें, यहाँ पे ये पट्टियाँ लगा देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर स्टिकर्स यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमें अंदर की साइड जो है वो शेप हमें मिल जाएगा। व्हेन द कास्टिंग साइज इज वेरी लार्ज बट ईजी टू शेप, मतलब ये शेप देना इसको ईजी अगर रहता है एंड फ्यू आर टू बी मेड, देन इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल टू मेक अ लार्ज सॉलिड पैटर्न। हमें क्या करना पड़ेगा, एक लार्ज सॉलिड पैटर्न की ज़रूरत नहीं है हमें अगर ऐसा हुआ तो इन सच केस पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ वुडन फ्रेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वुडन फ्रेम है, अगर यहाँ से कम पता चलेगा तो यहाँ पे भी ये दिया हुआ है। तो वुडन फ्रेम रहती है एंड स्ट्रिप इज मेड विच इज कॉल्ड द स्केलेटन पैटर्न। ये स्ट्रिप लगी हुई रहती है। ठीक है, तो ये स्केलेटन जैसा हो जाता है। A stickle is used for giving the desired shape for the sand and removing the extra sand। तो ये स्टिकल क्या करेगा, यहाँ से एक्स्ट्रा सैंड को रिमूव कर देगा फिर। ठीक है, इसके ऊपर लगा के इसको ऐसे घुमाएंगे तो एक्स्ट्रा सैंड जो है वो रिमूव हो जाएगी। एंड शोज द स्केलेटन पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हो हॉलो पाइप की स्केलेटन पैटर्न है। ठीक है, सो skeleton pattern are used for producing a large casting like turbine casting, water pipe, L bands, etc. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द स्केलेटन पैटर्न। उसके बाद है सेगमेंटल पैटर्न। तो जैसे आपने स्वीप पैटर्न देखा, सो ये स्वीप पैटर्न के जैसा है, लेकिन यहाँ पे जो है जो पूरा का पूरा यहाँ पे रिमूव करता था उसकी जगह एक पर्टिकुलर पोर्शन यहाँ पे रिमूव होगा। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन स्वीप एंड दिस पैटर्न is continuous revolving motion to generate a required shape, whereas segmental pattern it is portion of the solid pattern itself and mold is prepared in the part by it। ठीक है, ये पूरा जो है पर्टिकुलर यही यहाँ पे रोटेट करेगा पिवट के थ्रू। इट इज माउंटेड ऑन अ सेंट्रल पिवट एंड इट कंप्लीट वन पोर्शन ऑफ द मोल्ड। इट कंप्लीट द वन पोर्शन ऑफ द मोल्ड एंड मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन। ठीक है, दिस पैटर्न आर यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग लार्ज सर्क्यूलर कास्टिंग लाइक बिग गियर्स, व्हील्स, रिम्स। आप समझ सकते हो, व्हील रिम अगर आपको बोला जाए तो आप समझ सकते हो कि ये पैटर्न किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट इज फॉलो बोर्ड पैटर्न। अब ये जो फॉलो बोर्ड है ना, ये नाम यहाँ से है कि देखो ये बोर्ड है। ठीक है, ये बोर्ड है कुछ इस तरह से, उसका साइज है। ठीक है, उसके ऊपर ये पैटर्न लगा दिया है हमने, पैटर्न जो है उसके शेप का ये फॉलो बोर्ड कर दिया है। ठीक है, तो वो उसको पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसीलिए उसको फॉलो बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर सैंड लगा दी है, उसके बाद ये फॉलो बोर्ड हम निकाल लेंगे। ठीक है, सो फॉलो बोर्ड इज वुडन बोर्ड। ये एक्चुअली वुडन बोर्ड है एंड इट इज़ यूज टू सपोर्टिंग द पैटर्न। अब ये पैटर्न जो है उसको वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। अगर सपोर्ट नहीं करता तो वो डिस्टॉर्शन होने का चांसेस रहता है। ठीक है, सो इट सपोर्ट द पैटर्न विथ हेल्प ऑफ द फॉलो बोर्ड, सपोर्ट अंडर द वीक पैटर्न। ओके, and drag is rammed, then the follow board is removed। ठीक है, now follow board is also form the natural parting line। ये होगी नेचुरल पार्टिंग लाइन होगी ऑफ द मोल्ड और कास्टिंग। एंड द फॉलो बोर्ड पैटर्न आर यूज फॉर द कास्टिंग मास्टर पैटर्न फॉर द मैनी एप्लीकेशंस। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फॉलो बोर्ड पैटर्न। उसके बाद है लेज अप पैटर्न। ठीक है, ये लास्ट वन है लेज अप पैटर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसमें क्या है, पहले तो स्टेव्स है। तो स्टेव्स मतलब यहाँ पे ये लकड़ी की जो स्ट्रिप लगी रहती है, ये सब लकड़ी की पट्टियाँ हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो सिलिंड्रिकल वर्कपीस सच एज सिलिंडर्स, पाइप्स और कॉलम्स आर बिल्ट अप विद द लेग और स्टेव। ठीक है, लेग और स्टेव कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, पट्टियाँ लगी रहती है, उसको स्टेव्स बोलते हैं, लकड़ी की पट्टियाँ। So the staves are longitudinal strip. It's a longitudinal strip of wood which beveled on each side to make a joint tight from the outside with the glue। अब ये glue से कनेक्टेड रहती है या तो आप स्क्रू से भी कनेक्ट कर सकते हो to the end piece of the wood।
इज कॉल्ड द हेड। यहाँ पे हेड दिखाया है, ठीक है, ये वाला हेड है, तो वो कनेक्टेड रहती है हेड से। सच कंस्ट्रक्शन गिव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ टू द पैटर्न। तो ये दोनों साइड हेड है, उसके ऊपर ये लकड़ी की पट्टियाँ लगी रहती है, यहाँ पे ग्लू या स्क्रू से टाइट कर सकते हो, और इस तरह से हम पैटर्न को प्रिपेयर करते हैं। तो यह है लेग्ड अप पैटर्न। सो होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में। अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में बताइए, मैं 100% आपको ट्राई करूँगा कि मैं आंसर दे सकूँ। और ये ऊपर GTO में भी बहुत बार आ चुका है, तो ये वैसे उसके हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऑनलाइन वो पढ़ सके, ठीक है। एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।